में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ, महंगा चीज़ लाकर घर को सजाना। मेरी ये केक कैसा है? डांस करने का शौक़ ना मुझे बचपन से था, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं हुआ था। तो अभी मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया और मैं डांस सीखना शुरू कर दी। पिछले 1.5 साल से मैं सीख रही हूँ और ये था रविंद्रनाथ टैगोर का मायार खेला डांस ड्रामा, तो जिसमें मैं पार्टिसिपेट की थी। और इसी के चक्कर में इतना सारा रिहर्सल चल रहा था। बस 2 दिन से मैं ठीक से घर का साफ़ सफाई यानी अच्छे से सफाई नहीं कर पाई, ऊपर ऊपर बस सफाई करके छोड़ दी। और आज मैं लगी हूँ अपना घर को ठीक से सफाई करने में। और ठंड भी बढ़ रहा है और ठंड के टाइम ना मुझे टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाता है, बार बार होता है और मुझे तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसे होता है कि मेरी गले से आवाज़ भी नहीं निकलती है। मुझे एकदम चुपचाप बैठना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, बोल भी नहीं पाती हूँ। तो मैं लगी हूँ अपना घर को ठीक से साफ़ सफाई करने में। और डांस के लिए मेरी जितना कपड़ा था डांस परफॉर्म करने के लिए, वो सब मैं रात को आकर इधर ही रख दी थी। उस टाइम मुझे इतना हिम्मत नहीं था, रात 9:30 10 बज गया था आने में, तो मैं ऐसे ही रख दी। और अभी मैं इस सब को ठीक ठाक से रख रही हूँ, जिसको जहाँ रखना है। घर को क्लीन रखना एक हॉबी जैसा है मेरी। मुझे एकदम गंदा घर नहीं पसंद है। कभी कुछ इधर उधर हो जाता है तो मुझे लगता है कब मैं सबको ठीक ठाक से अरेंज करूं और ठीक जगह पर रखूं। मुझे बिल्कुल डस्टबिन मुझसे नहीं दिखा जाता है। मुझे लगता है घर में जितना सामान हो बस उतना से ही घर बहुत अच्छे से सजा सकते हैं हम सब। हर टाइम बाहर का कोई महंगा चीज़ लाकर घर को सजाना ये ज़रूरी नहीं होता है। मैं तो अपने हाथ से बहुत सारा DIY बना कर रखती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मुझसे, क्योंकि मुझे घर का पूरा काम करना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है। ऊपर से मुझे और एक शौक़ है जो है केक बनाना। मेरी छोटी सी केक का बिज़नेस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेरी शौक़ है। तो बस बनाने के लिए जितना मेकिंग चार्ज होता है वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों का सामान का जो है उसका वो तो मुझे बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, तो उनका तो मुझे कॉस्ट लेना ही पड़ेगा। और ये देखिए कस्टमर ने ये वाला केक का ऑर्डर किया है मुझे, तो मुझे अब यही बनाना पड़ेगा। ये कस्टमाइज्ड केक है, मैं एगलेस कस्टमाइज्ड केक बनाती हूँ। जैसे कस्टमर ने गूगल से सर्च करके भेजता है मुझे, तो मुझे वैसे ही बनाना पड़ता है। जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं उतना ही सुंदर बनाने की कोशिश। और ये केक का फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर, जो मैं अभी बना रही हूँ। और केक बड़ा सा बोर्ड में छोटा वाला केक रखना पड़ेगा और उसमें कैलेंडर होगा और फ्लावर भी होगा, हैप्पी एनिवर्सरी लिखना भी पड़ेगा। बहुत अच्छे से मुझे बनाना पड़ेगा ये। जैसे कि पिक्चर में जो बोर्ड था ना उसमें वो फॉन्डेंट का काम हुआ था, लेकिन कस्टमर ने बोला कि मुझे फॉन्डेंट नहीं चाहिए, तो मुझे बोर्ड को क्रीम से ही कवर करके वाइट बनाना और तो अभी चल रहा है कुछ डेकोरेशन का, जो डेकोरेशन है उसमें, तो वही मैं कर रही हूँ। और फाइनल लुक देखिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी ये केक कैसा बना, कैसा लग रहा है। और आज मुझे 2 केक का ऑर्डर था, ये था पहला वाला और दूसरा वाला देखिए। ये वाला केक बहुत इजी था, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें, तो जल्दी जल्दी ये भी बनकर तैयार हो गया। और केक बनाने के बाद घर का काम भी तो करना पड़ेगा ना, घर का खाना भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी मुझे अभी करना पड़ेगा। तो ज़रूर बताइएगा मेरी ये दोनों केक कैसा रहा। और मेरी सभी केक एगलेस होता है, मैं एक भी केक
एग से नहीं बनाती हूँ। मुझे एगलेस केक ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और भी अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि हम सब ये केक ठाकुर जी को भी दे सकते हैं। बहुत